नमस्कार। मैं शून्य संपूर्ण ज्ञान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो हम बात करेंगे वो एकता के ज्ञान की बात करेंगे। एकता का ज्ञान अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारे व्यक्ति, सब कुछ, जगत का पूरा विस्तार मेरा ही रूप है। मैं ही वो निराकार हूँ, मैं ही वो चैतन्य हूँ जिससे आकार की उत्पत्ति होती है। ये सब तो हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे गुरुजनों के मुंह से भी सुना होगा। अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ कि सब कुछ मैं हूँ? क्या कभी ऐसे भाव आए? दूसरे व्यक्तियों को देखकर, पशु पक्षियों को देखकर, जीव जंतुओं को देखकर क्या कभी ये भाव आया कि ये मेरे ही रूप हैं? क्योंकि प्रवचन में सुन लेना, गुरुजनों के मुख से अहम ब्रह्मास्मि का पूरा व्याख्या सुन लेना, मैं ही कैवल्य हूँ, मैं ही निराकार हूँ, जिससे आकार की उत्पत्ति होती है, निराकार से ही आकार की उत्पत्ति होती है और फिर से निराकार में ही विलीन हो जाता है। आदि आदि इतनी सारी बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन वो सब उनका अनुभव है जिन्होंने ये कहा। क्या ये आपका अनुभव है कि सब कुछ मैं ही हूँ, कण कण में मैं ही हूँ? अगर ऐसा होता तो फिर दूसरे कहाँ रहते? उनसे ईर्ष्या क्यों होती? उनसे द्वेष क्यों होता? उनसे तुलना क्यों होती? घृणा क्यों होती? फिर तो प्रेम ही प्रेम होता, पूरा जगत प्रेम में होता। मगर ऐसा तो होता नहीं है। सब कुछ सिर्फ सुना और सुन के छोड़ दिया। कभी ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता कि सब मैं ही हूँ? अहम ब्रह्मास्मि का जो भी घोषणा करते हैं वो कोई लाखों में एक दो होते हैं जो उस परम स्थिति तक पहुँच पाते हैं, जिन्हें लगता है जीव जंतु भी मेरे ही रूप है, ये सारे पेड़ पौधे मेरे ही रूप है, जगत का पूरा विस्तार मेरा ही विस्तार है। तो आज हम इसी पे ही बात करेंगे। प्रयोगों को शुरू करने से पहले मैं एक बात यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा कि जो अस्तित्व है वो तो एक ही है। अस्तित्व अर्थात परमात्मा। हम उसको और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसके दो भाग हैं। एक भाग है प्रकट भाग, जिसको हम आज तक जानते हुए आए हैं, जगत जो भी प्रकट है। और दूसरा है अप्रकट। क्या कभी अप्रकट को आपने जाना? नहीं, उसे जाना नहीं जा सकता, वो अज्ञेय है। अनुभव करता हुआ जा सकता है परंतु जाना नहीं जा सकता। अगर हम बुद्धि, विवेक और तर्क से भी जानते हैं तो वो जाना हुआ भी बस ऐसे ही होगा, ऊपर ऊपर, जब तक हम स्वयं अनुभव करता ना हो जाए। क्योंकि अनुभव करता हुआ जा सकता है, उसे जाना नहीं जा सकता, वो अज्ञेय है। क्यों नहीं जाना जा सकता? ये हमने बहुत बार बताया है। तो आज कैसे हम जाने कि सब कुछ मैं ही हूँ, जब अनुभवकर्ता को जान ही नहीं सकते हैं और अनुभवकर्ता ही अस्तित्व का एक भाग है, या ये कहे अस्तित्व है, और अस्तित्व भी अज्ञेय है। तो ना अनुभवकर्ता को जाना जा सकता है, ना अस्तित्व को। तो हम इन दोनों को कैसे जाने, कैसे इनका अनुभव करें, कैसे इन्हें देखें, कैसे सुने?
कैसे अनुभव करे कि सब कुछ मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा हम कैसे करें। उसके लिए जो अस्तित्व का प्रकट भाग है उसको देख लेना ही काफ़ी है, उसको जान लेना ही काफ़ी है। क्योंकि हम कितना भी प्रयास करेंगे ना अनुभवकर्ता को जान सकते हैं और ना ही अस्तित्व को। और दोनों का अगर अनुभव करना है, दोनों को अगर जानना है, तो सादा सी बात है, अस्तित्व के प्रकट भाग को देख लीजिए, जगत को देख लीजिए, जीव जंतु को देख लीजिए, पेड़ पौधों को देख लीजिए, दूसरे व्यक्तियों को देख लीजिए, जिसका भी अनुभव कर रहे हैं, जहाँ तक भी अनुभव हो रहा है, सब कुछ अस्तित्व का ही भाग है, सब कुछ अस्तित्व का प्रकट रूप है। और मैं स्वयं अस्तित्व हूँ, इसीलिए कहा भी जाता है अस्तित्व स्वयं अनुभवकर्ता के रूप में इस जगत का अनुभव कर रहा है। क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है ईश्वर को अनुभव करने का, अनुभवकर्ता को अनुभव करने का। अगर हमें इन दोनों को जानना है तो जगत को ही जान लो, उतना काफ़ी है। कभी किसी पेड़ के पास जाके बैठ जाओ, कभी किसी पशु पक्षी के पास बैठ जाओ, कभी किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता कर दो, कभी उन्हें प्यार से दो शब्द बोल दो, कभी किसी नदी के किनारे जाकर बैठ जाओ, कभी पहाड़ों को निहार लो। क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो जब भी परमात्मा को जानने का मन हो, देखने का मन हो, छूने का मन हो, सुनने का मन हो, तो परमात्मा लाखों लाखों रूपों में प्रकट है और अनुभव करता स्वयं परमात्मा है। तो मैं ही परमात्मा हूँ और पूरा जगत मेरा ही विस्तार है, मेरे ही रूप है, मेरी ही छवि है। अब आगे साधकों से बात करते हैं और आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ 2-4 चीजें आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग उत्तर दीजिएगा। एकता का ज्ञान आपका हुआ है, तो क्या समझ में आया अभी तक आपको? क्या है एकता का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान? हाँ जी, हो गए। जी, क्या समझ आया था जब ज्ञान हुआ था? कुछ पता चला क्या है हाँ, सब ब्रह्म कुछ ज्ञान? मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। हाँ, और अल्पा जी? जी। यस, सब कुछ मैं ही हूँ। यही है ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि सब कुछ मैं ही हूँ, हाँ, जिसे हम एकता का ज्ञान भी कहते हैं। और भी नामों से हम इसे जानते हैं, और नाम है जैसे संपूर्णता है, अनुभव क्रिया है, शून्यता है, संपूर्णता, अस्तित्व, समाधि, सब कुछ इसी में ही आ जाता है। ये सब इसके नाम है। अस्तित्व के जो नाम है वही ही ब्रह्म ज्ञान है। अनुभव क्रिया भी हम उसे कह देते हैं, क्योंकि हमने पहले ये कार्यक्रम किया हुआ है त्रिज्ञान। तो हमने यही जाना कि जो भी है इस जगत में, चाहे प्रकट है और चाहे अप्रकट है, वो सब अस्तित्व का ही हिस्सा है और मैं ही अस्तित्व हूँ। पर सिर्फ जानने से नहीं होगा, क्योंकि वैसे कहते हैं कि ज्ञान समझना काफी है, लेकिन जब समझने से काम नहीं चलता तब फिर हमें उसमें मनन करना पड़ता है, और अगर मनन सही से ना हो तब प्रयोग करने पड़ते हैं।
पहले आज शुरू करते हैं ब्रह्म ज्ञान से ही। ब्रह्म ज्ञान में हमने यही जाना कि सब कुछ एक है। क्यों एक है? क्योंकि तत्व एक है। अनुभवों का तत्व भी शून्य है और अनुभवकर्ता का तत्व भी शून्य है। दोनों के तत्व शून्य है। जैसे सागर और लहरें दोनों एक ही है, दोनों का तत्व जल है। तत्व का अर्थ होता है अगर उसे हटा दिया जाए तो फिर वहां कुछ भी नहीं है। अगर सोने के गहने से अगर सोना हटा दिया जाए तो फिर वहां गहना भी कहाँ बचा। तो दोनों का जो तत्व है वो शून्यता है। जैसे हम मट्टी से कटोरा बना दें या सुराही बना दें तो उसी मट्टी ने ही आकार अलग अलग ले लिए हैं, लेकिन तत्व मट्टी ही है। सारे बर्तनों का तत्व मट्टी है। चाहे घड़ा बना लो, चाहे सुराही बना लो, चाहे कटोरी बना लो, ग्लास बना लो, कुछ भी बना लो, तो मट्टी ने ही आकार अलग अलग लिया है। निराकार से ही आकार की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से अनुभव और अनुभवकर्ता का तत्व शून्यता है। सिर्फ जब अनुभवों में आती है ये परिवर्तन बन के, यही शून्यता जब परिवर्तन बन के अनुभवों में अलग अलग रूप लेती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अनुभव अलग है, अनुभवकर्ता अलग है, लेकिन दोनों एक साथ ही है। जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, अगर आप उठाओगे एक पहलू को तो दूसरा अपने आप उठ के आ जाएगा। अगर आप एक पहलू को छोड़ोगे तो दूसरा भी छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सदैव साथ रहते हैं। दोनों का तत्व एक है, आकार अलग अलग है। ये है एकता का ज्ञान। इसको समाधि भी बोलते हैं, एकता के ज्ञान को समाधि भी। और समाधि दो तरह की होती है। एक होती है सविकल्प समाधि, जिसको कि हम साक्षी भाव कहते हैं, और ज्ञान मार्ग में साक्षी भाव सहज समाधि, जिसे हम माया के साथ में रहते हुए उस समाधि को साध सकते हैं। काम करते हुए, जगत में रहते हुए भी सहज समाधि साक्षी भाव में रह सकते हैं। एक दूसरी समाधि होती है जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि का मतलब है कि आपको सारे काम छोड़ के एक जगह शरीर को बैठाना होगा, तब सारी चीजें हटाते हुए आप चलोगे। तो आपको जो नेति नेति विधि प्रयोग कराया गया था वो दोनों का मिश्रण है। वो सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि दोनों का मिश्रण, क्योंकि उसमें हमने आपको साक्षी भाव बैठ के करना सिखाया। पहले आंखें बंद करके करोगे आप साक्षी भाव को, और फिर जब आंखें बंद करके आप साध लोगे तो फिर काम वगैरह करते हुए भी, इस जगत में रहते हुए भी साक्षी भाव को साधना सीख जाओगे। और साक्षी भाव को साधने की वही है तरीका, एक एक करके हम सारे पर्दों को हटाते चले। जगत का पर्दा जो भी है, शरीर का पर्दा, मानसिक क्रियाओं का पर्दा, और फिर हम वहां तक पहुंचेंगे जो हम हैं, जो शून्यता है। उसी को ही जब हम आंखें बंद करके एक जगह बैठ के लेट के ना करते हुए जगत के कामों में करते हुए करेंगे तो वही साक्षी भाव है, वही सविकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि जो है वो योग मार्ग आदि में बताई जाती है। जैसे हम निर्विकल्प समाधि को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ब्लैंक आईज होती है, हम कहीं पे बैठे हुए हैं और कुछ हम देख रहे हैं, देखते देखते वो दृश्य खत्म, दृश्य भी खत्म और दृष्टा भी खत्म, सिर्फ देखना शेष रह गया। अगर आपसे पूछे कि क्या सोच रहे थे, कि नहीं सोच भी कुछ नहीं रहे थे, लेकिन आप कहीं खो गए। ना दृश्य बचा है जिसको देख रहे हैं, ना दृष्टा बचा है, खाली दृष्टि बची। और ऐसा सबके साथ ही होता है। उसको हम निर्विकल्प समाधि भी कह सकते हैं। ना दृष्टा होगा और ना ही दृश्य होगा, दोनों ही नहीं रहते, सिर्फ दृष्टि शेष बचती है। साक्षी भाव एक जगह बैठ के पहले सिखाया जाता है, फिर उसको जगत में रहते हुए। और दूसरा निर्विकल्प समाधि जो कि नींद के जैसी होती है, बस वहां चेतना होती है और नींद में चेतना नहीं होती। वहां दृश्य और दृष्टा दोनों का विलय हो जाता है और
एक इसका उदाहरण ब्लैंक आईज की तरह भी है। और अभी हम अब आपको एकता के ज्ञान का प्रयोग कराएंगे अभी आपको, ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं एकता के ज्ञान के लिए? आराम से आप लोग बैठ जाइए, सहज भाव से बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद में जो भी चीजें आपको दिखाई अभी दे रही हैं, कोई भी 3 चीज सेलेक्ट कर लीजिए। पहली चीज, जैसे मुझे अभी दिखाई दे रही है एक चेयर, और दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है टेबल, और तीसरी चीज जो मुझे दिखाई दे रही है वो है मोबाइल का चार्जर। तो मैंने 3 चीज सेलेक्ट कर ली है। इसी तरह से आप भी जहां बैठे हैं आराम से सहज एकदम प्रसन्नता पूर्वक पूरे शरीर को ढीला छोड़ के सारी चिंताओं को, बातों को, सबको एक तरफ रख दीजिए और देखिए क्या 3 चीज आपको दिखाई दे रही है। जब 3 चीजें दिखाई दे रही हैं तो उसमें से सबसे पहली चीज को देखिए, और पहली चीज को देखने के बाद मुझे बताइए कि अनुभव और अनुभवकर्ता की दूरी कितनी है वहां। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भी हाँ, नहीं। जहाँ वही अनुभव है अनुभव वहीं करता अनुभव है करता ना? तो हम लोग को ये समझाने की हाँ जरूरत जी, ही नहीं है कि दूरी कितनी है अनुभव से हाँ और जी, अनुभवकर्ता से। जी, क्योंकि जब भी हम दूरी नापते हैं तो दूरी नापने के लिए हमें दोनों के स्थान का पता होना चाहिए। किसी भी चीज की जब भी हम दूरी नापते हैं, किसी भी चीज की, तो हमें दोनों चीजों का स्थान पता होता है, तभी हम दूरी नापते हैं। और यहाँ पे हमें अनुभव का स्थान तो पता है, लेकिन अनुभव कर्ता का स्थान नहीं पता है। कोई पर्टिकुलर स्थान अनुभव कर्ता का है नहीं, जैसे हम कह दें कि यहाँ पे है, वो तो सब जगह है। तो जब स्थान ही नहीं है दोनों के बीच में, तो हम कैसे जान पाएंगे कि अनुभवकर्ता कहाँ है? नहीं जान सकते हैं हम। हाँ, लेकिन एक चीज हम ये जान रहे हैं कि जब मैंने उस पहली चीज को देखा तो वहां पे अनुभवकर्ता और अनुभव दोनों साथ ही दिखाई दिए मुझे। उनमें कोई स्थान की दूरी नहीं है, और साथ में समय का भी अंतराल नहीं है। ऐसा नहीं है कि दृश्य पहले प्रकट हुआ और दृष्टा बाद में आया, या दृष्टा पहले आ गया दृश्य बाद में आए। दृश्य और दृष्टा दोनों एकदम एक साथ है। तो अभी आप पहली चीज को देखिए, और पहली चीज को देखते हुए आप अंतर देखिए कि दोनों में ना स्थान का अंतर है ना समय का अंतर है। दोनों इकट्ठे एक साथ हैं। उस एक साथ को महसूस करिए। अगर है तो फिर अपनी दृष्टि को हटा के दूसरी वस्तु पे लेके जाइए और वहां देखिए क्या वहां पे भी अनुभव और अनुभवकर्ता एक साथ है। अब वहां से दृष्टि को हटा के तीसरी चीज की तरफ लेके जाइए, वहां पर भी अनुभव और अनुभवकर्ता एक साथ है। और इसी प्रक्रिया को एक बार अपने से दोहराइए। पहले पहली वस्तु, फिर दूसरी वस्तु, फिर तीसरी वस्तु, और फिर इसको थोड़ा जल्दी जल्दी दोहराइए। पहली देखी, दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी। तीनों वस्तुओं को देखने के बाद भी यही निष्कर्ष निकला कि जहां पे भी दृष्टि जाती है वहां पे अनुभव और अनुभवकर्ता एक साथ है। ये तो सिर्फ दृष्टि की बात थी। अब मेरी आवाज को सुनिए, ये भी तो अनुभव है। जो आवाज आप सुन रहे हैं ये एक अनुभव है। अनुभव से अनुभवकर्ता की दूरी कितनी है? क्या ऐसा होता है कि मेरी आवाज पहले आती है और आपको अनुभव बाद में होता है? जैसे मैंने बोला, तो जब मैं बोल रही हूँ तब अनुभव और अनुभवकर्ता साथ में है। अभी मैं चुप हो जाती हूँ तब भी साथ है। जैसे ही कोई चीज अनुभव में आई तो पता चलेगा वहां पे अनुभवकर्ता भी साथ ही है।
अब जो भी चीज आपके पास है आप उसे छू के देखिए, अब त्वचा से अब इस अनुभव को लीजिए। आपने जैसे ही किसी चीज को छुआ तो वहां पे अनुभव और अनुभवकर्ता साथ है या नहीं? फिर एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को छूना, फिर तीसरी चीज को छूना, सब साथ ही है। तो आप अपनी पंच भौतिक इंद्रियों से कोई भी अनुभव लीजिए, अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों साथ में ही है। अब अगर आप चाहें तो कितनी भी दूर की चीज देखिए, छत पे जाके आप 1 किलोमीटर दूर तक का भी देखिए, फिर भी जहां दृश्य है वही दृष्टा है। या मैं अभी आपसे इतनी दूर हूं यहाँ पे, फिर भी जब आपको अनुभव हुआ मेरी वाणी का, वहां पे अनुभव करता भी है। और नहीं अनुभव वाणी का होगा तो नहीं है वहां पे अनुभव करता। अनुभव करता कहाँ कहाँ होगा? जहां जहां दृष्टि है। और दृष्टि का अर्थ सिर्फ आंखों से नहीं लगाना है, वो सारे अनुभव जो पंच भौतिक इंद्रियों से होते हैं, वो सारे अनुभवों के साथ में अनुभव करता भी है। इस प्रयोग को आप अगर दिन में 1-2 बार भी कर लेंगे, अगर जैसे बाजार में है तो बाजार में भी दूसरी चीजों को अगर आप देखेंगे तो तुरंत याद आएगा कि दूसरे व्यक्ति चलते हुए देख रहे हैं तो इन्हें चलता हुआ देखने वाला भी यही है। अब हम कहते हैं कि अगर अनुभवकर्ता का कोई स्थान नहीं है, वो सब जगह है, तो फिर मुझे दिखाई बस इतना सा ही क्यों देता है? क्योंकि दिखाई देने का साधन ये जो आंख है ये सीमित है। ये आंखों के माध्यम से जो दिखाई देता है हमें सीमित अनुभव दिखाई देता है। अगर बिना आंखों के दिखाई देगा तो वो असीम अनुभव हो जाएंगे जिसे आप संभाल नहीं पाओगे उस अनुभवों को। तो ये शरीर जो है इसको धन्यवाद हमें देना चाहिए। ये सारे अनुभव हमारे पास व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है, जो जितना हमारे लिए आवश्यक है उतने ही अनुभव फिल्टर करके हम तक पहुंचाता है। अगर सारे अनुभव आने लगेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दृष्टा तो हर जगह है, लेकिन जिस माध्यम से वो देख रहा है उसकी सीमा है। दृष्टा असीम ही है, वो माध्यम सीमित है। माधुरी जी कहती है कल्पना भी एक अनुभव है। हाँ, इसमें इंद्रियां शामिल नहीं होती, केवल स्मृति है। सब कुछ तो बाद में स्मृति ही है, जो भी है सब कुछ स्मृति ही है बाद में। अब आज हम ये भी जानेंगे कि जब सब कुछ एक ही है तो फिर हम एक हमें लगता क्यों नहीं है? हमें फिर अलग क्यों लगता है? दूसरे व्यक्ति, दूसरी चीजें, एकता का अनुभव होता क्यों नहीं है? एकता जैसा महसूस क्यों नहीं होता? फीलिंग क्यों नहीं आती ऐसी कि ये जीव जंतु भी मैं ही हूँ, पेड़ पौधे भी मैं ही हूँ, ये सारी चीज। हाँ, माधुरी जी कहती है स्मृति अलग है। चित्त में जो चल रहे हैं संस्कार, आदतें, जो भी चित्त वृत्तियां हैं, उनकी जो छाप है, स्मृति जिसको हम कहते हैं, वो अलग है। इसलिए एक जैसे अनुभव सबको नहीं होते हैं, सबको अलग अलग अनुभव होते हैं। सब में ही मैं हूं, ऐसा कब हम भाव उठेंगे हमारे कि सब कुछ मेरे ही रूप है, मेरे ही स्वरूप है? क्योंकि अगर ये भाव उठेंगे तो फिर ईर्ष्या भी खत्म ना, द्वेष भी खत्म दूसरों से, तुलना भी खत्म दूसरों से, अच्छा बुरा भी खत्म। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि सब कुछ हमें एक नहीं लगता है? सब कुछ एक नहीं लगता क्योंकि हमने तत्व एक नहीं जाना है।
हम आकार पे अटक गए, प्रकट पे अटक गए, उसके अप्रकट भाग तक नहीं पहुंचे, शून्यता तक नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए, और इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर हम एक कदम और जागृति से सपन की तरफ बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि जब हम सपना देखते हैं तो सपने में भी लोग हैं, सपने में भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, व्यक्ति होते हैं, बात कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, सब होते हैं। मतलब दृश्य और दृष्टा वहां पे भी होते हैं। अगर सपने में आपको ये पता चल जाए कि ये सपना है और ये सपना मेरी ही स्मृति के कारण रचित हो रहा है, तो क्या उस सपने में जो भी चीजें हैं वो आपको परेशान करेंगी? नहीं करेंगी। क्या आप सपने की किसी भी घटना से विचलित होंगे? नहीं होंगे। वहां अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, नहीं, वहां कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई वहां पे किसी को, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तलवार से भी मार रहा होगा, तब भी अगर आपको ये पता चल जाए ये सपना है, आप एक तरफ बैठ के ना फिल्म की तरह उसे देखते रहेंगे, कहेंगे उठ के रोकना भी तो व्यर्थ ही है। देखिए, ये हो गई परम दशा। ये तो इतनी परम दशा हो गई कि नैतिक ही, अनैतिक ही नहीं, नैतिक भी छूट गया। अनैतिक तो गया गया, नैतिक भी गया। नॉर्मली नैतिकता क्या कहती है कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो उनका बीच बचाव करा दो। लेकिन अगर सपने में ये पता चल जाए कि दो लोग लड़ रहे हैं, तब बीच बचाव कराओ नहीं कराओ, मर्जी है आपकी। कराने का मन है, उस खेल में भाग लेने का मन है, आनंद लेने का मन है तो ले लो, और नहीं मन है तो बैठ के देखते भी रहो। वैसे भी होना क्या, आंख खुलनी है, वो सपना वहीं का वहीं खत्म हो जाना है। तो वहां पे भी जो दृष्टा है, उस दृष्टा ने जो भी चीजें वहां देखी वो सब स्मृति की छवि है, वो सब, और कुछ भी नहीं है। तो वहां पे हम ये कहें कि कुछ भी नहीं है, या ये कह दे सब कुछ मेरे द्वारा ही रचित है, दोनों ही वाक्य ठीक है, जबकि दोनों ही एक दूसरे के विरोधाभासी लगते हैं एकदम। या तो हम ये कह दे कि सब कुछ मिथ्या है, बेकार है, या ये कह दे हाँ सब कुछ मेरे द्वारा ही रचित है। अब दो, एक पूरब की तरफ बात जा रही है, एक पश्चिम की तरफ, लेकिन दोनों ही बातें सत्य हैं। अभी शरीर से संबंध खत्म, ये खेल खत्म, और नई यात्रा पे निकल जाएगा जी। और अगर आपने ये जान लिया, जैसे सपने में ये जान लिया कि ये सपना है, उसी तरह से जागृत में अगर ये जान लिया कि ये सपना है, तब तो जीव की भी यात्रा खत्म। कोई नई यात्रा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, जीवन मुक्त हो गए फिर तो वो। और अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, तब भी अनुभव और अनुभवकर्ता साथ में ही है, कोई स्थान की दूरी नहीं, कोई समय की दूरी नहीं। और तीसरा पॉइंट अगर हम लेके चले तो दोनों का तत्व एक है, अर्थात दोनों मिट्टी है या दोनों जल है। और आज जो ये बताया है अनुभव क्रिया वाला, कोई भी तीन वस्तु आप देखिए, पहले पंचभौतिक में से आंखों से अनुभव करके देखिए, फिर त्वचा से करके देखिए, फिर जो कान से हम सुनते हैं उस पे करके देखिए, फिर तीन तरह की अलग अलग चीज खा के देखिए आप, क्या तीनों का अनुभव हुआ, अनुभव करता था। अब वो करना क्या है, इस अनुभव क्रिया पे जो अड़चन आती है वो कौन लेके आता है, वो चित्त लेके आता है अड़चन। नहीं तो कहते नहीं है हम पहले से ही पूर्ण है, हम पहले से ही समाधि में है, हम पहले से ही शुद्ध हैं, मेरे द्वारा ही रचित है। वो वाला सपना भी और ये वाला भी, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही बनाने वाली, मैं ही बिगाड़ने वाली। हर चीज का पीछे निराकार ही है आकार के पीछे।
जो शुद्धिकरण का भाग अब शुरू होगा, छठे दिन से शुद्धिकरण का होगा, तो उसी पे बात होंगी। इसीलिए हम इस कार्यक्रम में 5 ही साधक लेते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे उनसे बात कर सके, उनकी अशुद्धियों को जान सके और उनका शुद्धिकरण उन्हीं के हिसाब से बताया जाए। एक है व्यक्तिगत तौर पे उनका मूल्यांकन हो, उनकी अशुद्धियों को पकड़े और उनकी अशुद्धियों पे काम हो और छोटे छोटे प्रयोग करते रहे। जब भी काम करे तो काम में याद आ जाना चाहिए उनको। जहां जहां तक दृष्टि जाएगी वहां वहां तक दृष्टा भी होगा, दृश्य के साथ में। ठीक है, तो एकता के प्रयोग में आपको क्या करना है, एक बार जरूर करके देखें। शरीर के आंखों से, त्वचा से, मुंह से, कान से जो भी अनुभव होते हैं उन अनुभवों को बदल बदल के देखें। सब मेरे ही स्वरूप है, क्योंकि तत्व एक है सबका, सब मिट्टी ही है। मिट्टी ने ही अलग अलग आकार लिए हैं। किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है? हाँ मैं कह रही, लेकिन मुझे घबराहट जैसा लगा, पूरा वाइब्रेशन जैसा घबराहट कैसे तल के लगा। काम की लिस्ट बनी थी, नहीं बनी थी? बनाई थी तो वो जिम्मेदारी निपटाए नहीं बनाए? वो काम वो निपटाए या लिस्ट ही बनी रह गई थी? नहीं, लिस्ट थी लेकिन बनाए नहीं, अच्छा, उस पे करी नहीं। काम नहीं किए। हाँ, काम नहीं कोई किया। बात नहीं, अभी तो वैसे भी ये सिर्फ सिखाने के लिए था, करवाया जाएगा अभी शुद्धिकरण के बाद। अब सिर्फ सारे प्रयोग आपको सिखाए जा रहे हैं, फिर प्रयोग हाँ कराए जाएंगे एक एक हफ्ते। हाँ एक एक हफ्ते ये एक एक करके प्रयोग कराए जाएंगे। उस समय जो आपकी ये समस्या आई है ना, उस समय उस पर भी बात हाँ कर लेंगे। अभी सिर्फ हाँ सिखाया गया है कि ऐसे ये वाला प्रयोग होता है, ऐसे ये वाला होता है, ऐसे ये वाला। शुद्धिकरण के बाद सारे प्रयोग एक एक हफ्ते कराए जाएंगे। पेट फिर में ही उस पूरा घबराहट, पेट में घबराहट कैसे तर लगे पूरा। हाँ जी, जसवीर कौर जी। ठीक, बढ़िया, अच्छी हूँ। बढ़िया। हाँ घबराहट जी। हुई मृत्यु की तैयारी में? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे ऐसा वाह! नहीं, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। एक बार करके देखा आपने? नहीं? नहीं नहीं, मैंने तो हाँ जी, देखा था, लेकिन मैंने वो अभी लिस्ट नहीं बनाई। बाकी वो था कि मन में जो भी जिनसे मैंने, भाई जिनको माफ करना था उनको माफ किया, जिनसे जिनका दिल दुखाया उनसे माफी मांगी, ये सब किया। और मन में सोचा कि भाई हाँ, क्या क्या छोड़ना है। जैसे अंदर से लगाव खत्म हो गया चीजों के साथ, कि भाई अच्छा। मरना तो शरीर का ही है ना। हम्म, शरीर ने जाना है ना, हमने तो नहीं जाना कहीं, मैंने तो नहीं जाना ना बिल्कुल। कहीं। तो लगाव इतना हाँ। नहीं रहा चीजों के साथ भी। मैं उनको बांट दूं या कोई मेरे जाने के बाद कोई बांट ले, कुछ कर ले, उससे मुझे कोई लगाव नहीं। कि जैसे होगा, हम्म जो होगा उस वक्त, जैसे होगा, हम्म संसार में जो है पड़ा रहेगा, मैंने तो साथ नहीं ले जाना ना। ये मन में था, हम्म मैंने नहीं ले चलिए, जाना। अच्छा, हाँ जी। बहुत अच्छा। बाकी जब हम प्रयोग कराएंगे ना तब और भी अच्छा होगा। अभी हाँ तो जी। सिर्फ सिखाए जा रहे हैं, एक दिन में हम एक प्रयोग सिखाते हैं। जब कराए जाएंगे तब इनके परिणाम देखना कितने अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे। जितने भी अभी तक बैचेस चले हैं, सारे के हम्म। सारे बैचेस में परिणाम बहुत अच्छे आए, एक भी साधक। बाकी तो ठीक है अभी मैम। खैर सबका चल ही रहा है। चलिए फिर माधुरी जी कहती है मैंने प्रयास किया था 3 बार। हाँ, आपने बताया कि आपको घबराहट होने लगी, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो आप तैयार भी नहीं है, अभी तैयारी भी नहीं की है। प्रणाम शून्य जी। हाँ जी, प्रणाम माधुरी जी। कैसे हैं? कैसे होंगे, आनंद दे दो। मुझे शून्यता में मुझे आनंद छोड़ दिया। दिया, मुझे छोड़ दिया ना। आप जब आइएगा ना इस बार फिर चलेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह हम्म, रही थी ना कि मैं एक ही जगह अटक रही हूँ, बस यही मुझे ना, कोई घबराहट नहीं हुई, बस केवल इतना लग रहा है ना, बस बताया था मैंने बच्चे की समस्या को हाँ। लेकर के। हम्म। जब मैंने पूरा ध्यान किया, पता है मुझे ये आश्चर्य हुआ कि अच्छा, ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं था। मेरे इतने परिचित और इतने सारे कुछ, मतलब लगता था सभी से जुड़ी हुई, पर
दोनों बच्चे और गुरुजी। इसके सिवा कोई तीसरा नहीं आया जिससे मुझे कुछ कहना हो, मुझे कुछ मिलने की इच्छा, कुछ भी नहीं। और वैसा घबराहट, हाँ, एक चीज़ लेकिन अंदर से जब आए ना, जब सब कुछ कर लिया तो बोल रहे तुम जा कैसे सकती हो, अभी तुमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की नहीं, कहाँ भागना है। तो ये अंदर से जो बाद में आवाज़ आती थी ना, तो मुझे लगता था कि शायद पता नहीं, वो इसलिए मैंने डाला नहीं आपको, मैंने लिखा था कि इस तरह की फीलिंग आ रही है। हाँ, ऐसा कोई डर घबराहट नहीं। मैं बार बार उस लिस्ट को देखती हूँ, 3 बार मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, लेकिन हर बार यहीं अटक रही हूँ। तो मुझे एक चीज़ पूछना था, जैसे कि कई बार होता है कि कई जिम्मेदारियों में हम बंधे होते हैं, ये तो प्रयोग है, ये तो एक सोचने वाली बात है ना। तो इसके साथ भी हम जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है अंदर से, क्वेश्चन जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये जानना चाह रहे थे। ये आ रहा है क्योंकि अभी भी आपका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सच है जो कहा जा रहा है। बस अच्छा बस, अच्छा। और कोई कारण नहीं। ये दिमाग मानने को तैयार नहीं है कि जो कहा जा रहा है वो सच है। मतलब दिमाग ने पहले ही आपको सिक्योर कर दिया है एक कोने में कि ये हम्म सब एक कल्पना है, एक प्रयोग है, हम्म। इसीलिए। माँ अच्छा। एक बात मैं बोलूं, हाँ। जब हम सोचते हैं करता मैं हूँ, तो उसमें हम्म, फर्क नहीं पड़ता, करता अपने आप को मान लिया, जबकि ये सब हो रहा है, करने वाले तो हम है ही नहीं। ये हो रहा हम्म, है तो करता मानने की वजह से ऐसे लगता है ना कि भाई ये जिम्मेवारी है, ऐसे ये निभानी है। जी, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर्ता कर, कर्ता भाव बचा हुआ है अभी, है ना। आपको हाँ, ऐसा लगता है कि मुझे अभी मेरे नहीं लगता। काम बचे हुए हैं, मुझे करने हैं, हाँ, मतलब अभी भी करता कर्ता भाव। भाव है। और वही कर्ता 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 भाव भाव बचा से हुआ मुक्त करने के लिए ही तो कहते हैं कि अच्छा कर्ता भाव है, ठीक है तो जाओ है। करो, बनाओ लिस्ट, निपटाओ काम। निपटाओ काम, सही बात है। हम्म, इसके लिए फिर मुझे और आगे कुछ मतलब ये क्या मतलब, और अभी थोड़ा समय लेकर के करना चाहिए, या कि फिर है कि ये मनन के बाद फिर हम थोड़े दिन बाद फिर ये करें, है ना। बहुत नहीं अच्छे नहीं, इशारा किया ये आपने तो मैं माता जी। बताऊंगी, ये मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल। कब से शुरू करना है। अभी तो सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल। जब हम्म शुद्धिकरण का भी बता दिया जाएगा, उसके बाद हम्म फिर ये करवाए जाए, 1 हफ्ते 1 प्रयोग, 1 हफ्ते 1 प्रयोग, तब जो हम्म निकल के आएगा ना रियल पिक्चर, तभी निकल के आएगी। हम्म। वो जो अच्छा। समय होगा एक एक हम्म हफ्ते का, हम्म। सही मायने में तो अशुद्धियां तभी कटेंगी। बिल्कुल। जैसे ये अशुद्धियों के कारण ही ऐसा लग रहा है ना, इस तरह की जो फीलिंग आ हाँ, रही है वो अशुद्धियों के कारण आ रही है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। जी बिल्कुल। अशुद्धियों पे काम हो जाएगा हमारे, और जो जो समझाना था मैंने समझा दिया, जो बताना था बता दिया। अब उस प्रयोग को जब करेंगे तब हाँ, नए नए फिर भी अनुभव निकल के आएंगे। इतने के बावजूद भी हम अटके हुए हैं, तो यहीं अटके हुए हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं कर्ता भाव अभी भी बचा हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल, यही मुझे जानना था कि हम्म, कहीं कुछ आसक्ति वैसी बची नहीं, कुछ भी, बस लगता है कि कर्ता ये भाव मेरी बचा हुआ है। जिम्मेदारी है। हम्म, ऐसा लगता है, मैंने मान के बैठा है जो ले, मुझे जो फील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ कि मेरी ये जिम्मेदारी है, मैंने अभी पूरी नहीं की। है। अच्छा एक बात बताइए आप माधुरी जी, हाँ आप कितना भी कोशिश करिए, जी। आपके करने से ये सब हो नहीं रहा है। बस करने से हमें ऐसा लगता है कि मैंने कर दिया, नहीं तो जो हम्म। होना है वो तो होना ही है। सही बात है। और जरूरी नहीं है वो आपके अनुसार चीजें हों अब, है ना। सही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तब आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। जी ठीक है। बिल्कुल है। धन्यवाद। जी। माँ मैं हम्म, इजाजत लेना चाहूंगी, अगर आप दो तो। बताइए किस चीज का। मैं मेडिटेशन करने जाती थी ना, वहाँ संडे मून हाँ का प्रोग्राम है, सारे दिन का वहाँ मौन रहना होता है, क्या इजाजत होगी मैं जाऊँ? हाँ, मौन के लिए तो इजाजत है। मौन के लिए हाँ, इजाजत वो है। सुबह जाना है और रात को आना है, मतलब मौन रहना है, वहाँ बातचीत कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, तब कोई आप कुछ जा नहीं। सकते हो, तब जा सकते जा हो। सकती हूँ ना। हाँ, हाँ, मौन के मैं लिए जा सकते हैं। बहुत दिनों से मेरे अंदर ना मन में प्यास थी कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने मेडिटेशन पर मना किया है। मैं एक हाँ, बार इजाजत ले लूं तो फिर ही जाऊंगी, संडे का है प्रोग्राम ठीक है सारे जा दिन का। सकते हैं आप।
ठीक है, जा धन्यवाद सकते मैम, बहुत बहुत हैं जी। धन्यवाद। चलिए फिर धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत जी। धन्यवाद। चलिए फिर धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद ये बहुत लाभदायक सिद्ध हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ठीक है, सारे जा दिन का सकते हैं आप। ठीक है, जा धन्यवाद सकते मैम, बहुत बहुत हैं जी। धन्यवाद। चलिए फिर धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद चलिए फिर धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद ये बहुत लाभदायक सिद्ध हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद विराम देती हूँ। धन्यवाद इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद मैं आशा करती हूँ ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद के लिए तो इजाजत है फोन के लिए हाँ, इजाजत है। वो सुबह जाना है और रात को आना है, मतलब मौन रहना है, वहाँ बातचीत कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, तब कोई आप कुछ जा नहीं। सकते हो, तब जा सकते जा हो। सकती हूँ ना? हाँ, मौन के मैं लिए जा सकते हैं। बहुत दिनों से मेरे अंदर ना मन में प्यास थी कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने मेडिटेशन पर मना किया है। मैं एक हाँ बार इजाजत ले लूं तो फिर ही जाऊंगी। संडे का है प्रोग्राम ठीक है, सारे जा दिन का। सकते हैं आप। ठीक है, जा धन्यवाद सकते मैम, बहुत बहुत हैं जी। धन्यवाद। चलिए फिर धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।